कराची में बारिशों ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। मॉनसून बारिशों से सड़कों को नुकसान। केमाड़ी कोरंगी मलीर में बदतरीन सूरत हाल। शहरियों के लिए टूटी सड़कों पर सफर करना अजाब। हुक्मरानों की नीयत साफ होने तक मसाइल हल नहीं हो सकते, शहरियों का शिकवा। कराची के अजला वस्ती गरबी और जनूबी मसाइल के घर बन गए। टूटी सड़कें, गटर से निकलता गंदा पानी और ट्रैफिक जाम शहरियों का मुकद्दर। खुले नाले भी जान के लिए खतरा। अंडरपासी से गुजरना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। मसाइल कौन हल करेगा, शहर कायद के मकीनों की दुहाई। आप ये रोड देख रहे हो, आप अंदर इलाकों में आके देखो, गलियां देखो, आप गटरों से पानी तो भरी पड़ी है, कोई देखने वाले नहीं, कोई बोलने वाले नहीं। क्या बोले, किसको बोले? बाइक की हालत देख लो ना, क्या हालत हो रही, सिर्फ किसी वजह खड्डों की वजह से। ये गांव देहात होते हैं ना, गांव कसम खुदा के उनसे भी बदतर हाल है यहाँ का। कोई ऐसी गली, कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है जिसका रोड सही हो या वहाँ पे अभी पानी ना हो। यकीन करो, मैं बोलता हूँ ऐसे छोड़ दिया कराची को जैसे यतीमों को छोड़ देते ना कोई ईमान से, वो यतीमों से भी बुरा हाल है कराची का इस टाइम। कितने बार आते हैं, मुआयना करते चले आते हैं, आते हैं मुआयना करते चले आते हैं। मेन सड़क ही है, तो इनको चाहिए कि ये करें इसको सही। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात। एफआईए ने 4 अकाउंट्स की छानबीन के लिए बाज़ाब्ता इजाज़त ले ली। एक ही बैंक के 3 खाते भी शामिल। 5 रुकनी टीम रकूम जमा कराने और निकालने की तफसीलात भी इकट्ठी करेगी। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो गई है और अपनी पार्टी के ओहदेदारों के अकाउंट्स के अंदर फॉरेन फंडिंग मंगाकर उसको इस्तेमाल किया। उन्होंने झूठा एफिडेविट जमा कराया है। आपके मुंह से सादिक और अमीन का मेकअप उतर चुका है इमरान खान साहब। टेक्निकलिटी नहीं है इमरान खान साहब, ये पैसे की वसूली है फॉरेन फंडिंग की जो आपने ली है। इमरान खान साहब को वही सजा होनी चाहिए जो एक आइन के साथ झूठ बोलने वाले की होती है। फॉरेन फंडिंग टेक्निकल नहीं, सीधा साधा मामला है। पीटीआई खैरात का पैसा सियासत के लिए इस्तेमाल करती रही। इमरान खान ने मुसलसल झूठ बोला। 8 बरस बाद चोर पकड़े गए, अब मासूम होने की अदाकारी कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह अपनी औकात के मुताबिक बात किया करें। आप थाना कोहसार के SHO से ज्यादा कुछ नहीं। ये ना हो आपको लेने के देने पड़ जाएं। जब से हुकूमत तब्दील हुई है आप फैसलाबाद नहीं गए। बहरहाल एहतियात अच्छी चीज़ है। फवाद चौधरी का वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द अमल। वो अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए उनको जो मर्जी, वो समझते हैं कि अगर हमारे पास इक़्तिदार है तो ये मुल्क कायम रहना चाहिए हमारे इक़्तिदार के लिए। अगर हमारे पास इक़्तिदार नहीं है तो बाढ़ में जाए मुल्क, खुदा न खास्ता। कल जो ज़बान इस्तेमाल की गई है और शहीदों के मुतल्लिक़ ज़बान इस्तेमाल की, एक ऐसे वाक़े के मुतल्लिक़ ज़बान इस्तेमाल की जिसको सोच के भी जो है इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो पॉलिटिकल बिहेवियर ही नहीं है, इसको सियासत नहीं कह सकते आप। सियासत के नाम के ऊपर ये एक धब्बा है। अब पाकिस्तान को दुश्मनों की अब सरहद के उस पार ये 15 मील या 20 मील के फासले में जो सरहद है, पाकिस्तान को उस दुश्मन की जरूरत नहीं है। ख्वाजा आसिफ के नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। एक शख्स ने सियासत में रवादारी खत्म कर दी। शोहदा को सियासी मौजू बनाना काबिल मुज़ब्बत। इक़्तिदार इनके पास हो तो सब अच्छा, मुखालफीन हुकूमत में आ जाएं तो गालम गलोच। नई नस्ल को ऐसी तरबियत ना दी जाए, वज़ीर दिफा। इमरान नियाजी ने कौम के साथ मजाक किया है, कानून के साथ खिलवाड़ किया है और वो सर से लेके पांव तक डूबा हुआ है। इंसाफ और कानून के मुताबिक हुकूमत आगे बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह इमरान नियाजी को नाअहल होना है। आने वाला जो इलेक्शन है, जो कैंपेन है मुस्लिम लीग नून की, वो नवाज शरीफ साहब उसको हेड करेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। नवाज शरीफ 2023 की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। इमरान खान ने कौम के साथ खिलवाड़ किया, ठोस शवाहिद मौजूद। फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हमजा शहबाज की लंदन में गुफ्तगू।
वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका। पाकिस्तान में सिर्फ दयानतदारी की सियासत चलेगी। ज़िमनी इंतखाबात में PDMA की मनफी सियासत दफन हो गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रुकन सूबाई असम्बली एहसन सलीम से मुलाकात में गुफ्तगू। ज़मीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टियों के साथ हैं। आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ है। इलेक्शन कमीशन के मफरूज़ों के पीछे शरीफ और जरदारी का चेहरा है। सारी आनी तरामीम मुल्क के लिए नहीं, अपनी ज़ात और मुफाद के लिए है। शेख रशीद का ट्वीट। मुल्क में जमहूर की नहीं, कुछ खानदानों की हुक्मरानी है। खानदानी सियासत को तस्लीम ना करना ही हक का रास्ता है। वुज़रा की गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में अवाम का खून पसीना शामिल है। मुल्क में अंधेर नगरी के निज़ाम को कौन बदलेगा? सिराजुल हक का सवाल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फॉलो अप इजलास। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों और फैसलों पर अमल दरामद का जायजा। शहबाज शरीफ की NDMA और PDMA को रिलीफ की सरगर्मियाँ मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से 24 घंटे के दौरान 644 अफराद मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 2.91% रिकॉर्ड। 170 मरीजों की हालत तशवीशनाक। लोअर दीर की तहसील मैदान में नामालूम अफराद की फायरिंग। PTI MPA के भाई और भतीजे समेत 4 अफराद जाँ बहक। रुकन सूबाई असम्बली मलिक लियाकत और दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने 7 मेडल्स जीत लिए। 1 तलाई तमगे के साथ 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम। रेसलर शरीफ ताहिर ने चांदी, अली असद ने कांसी का तमगा जीता। नौजवान एथलीट शजर अब्बास 200 मीटर रेस का फाइनल हार गए। कॉमनवेल्थ गेम्स में एक और मेडल हासिल करने की उम्मीद। जैवलिन थ्रो के फाइनल में आज अरशद नदीम इन एक्शन होंगे। मुकाबला रात 12:15 बजे शुरू होगा। कौम अरशद नदीम की कामयाबी के लिए दुआ को। फ्रेंच फुटबॉल लीग का एक और एकतरफा मुकाबला। PSG ने FC क्लरमोंट को 5-0 से शिकस्त दे दी। सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने 2 शानदार गोल किए। और आज़ादी के जश्न की तैयारियां, गलियां बाजार सजने लगे। स्टॉल लग गए, सब जिलाली परचमों की बहार। झंडियों, बैजेस और शर्ट्स की फरोख्त। छोटी दुनिया का जज्बा भी काबिल दीद।